जाने कैसे हुई चांद की उत्पत्ति। हमारे सौरमंडल में जब हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ, तब यह आज की तरह हरी भरी नहीं थी, बल्कि एक धड़कता हुआ आग का गोला थी। धरती की गति, घूर्णन व दिन रात की अवधि भी पूरी तरह अलग थी। वैज्ञानिकों के द्वारा चंद्रमा के जन्म को लेकर कई सिद्धांत दिए गए हैं, लेकिन उनमें से बिग इम्पैक्ट थ्योरी सर्वाधिक मान्य है। इस थ्योरी अनुसार कई अरब वर्ष पहले मंगल ग्रह के आकार का एक पिंड हमारी पृथ्वी से टकराया। इस टकराव के परिणाम स्वरूप पृथ्वी की ऊपरी सतह भी टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गई। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव की वजह से सारा बिखरा हुआ मालवा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लगा और धीरे धीरे एक पिंड के रूप में बदल गया। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का मानना है कि इस प्रकार पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा का जन्म हुआ। बिग इम्पैक्ट थ्योरी के अनुसार इस टक्कर के परिणाम स्वरूप ही हमारी पृथ्वी अपने कक्ष से 23.5 डिग्री झुक गई और हमारी पृथ्वी पर विभिन्न ऋतुओं तथा मौसम का जन्म हुआ। साथ ही पृथ्वी के घूर्णन में स्थिरता आई। इसी वजह से हमारी पृथ्वी पर जीवन के उद्भव के लिए अनुकूल पर्यावरण का जन्म हुआ। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि हमें पृथ्वी को समझना है, तो उसके लिए चंद्रमा को समझना अनिवार्य है। बिना चंद्रमा को समझे हम अपने सौरमंडल को भी अच्छी तरह नहीं समझ सकते हैं। चंद्रमा का एक दिन हमारे पृथ्वी के 29.5 दिन के बराबर होता है। चंद्रमा पर 14 दिन तक सूरज निकलता है और बाकी 14 दिन तक नहीं निकलता। भारतीय पुराणों में चंद्रमा को देवता का रूप दिया गया है और बचपन से हम चांद से जुड़ी कहानियां सुनते आए हैं। चांद से जुड़ी कोई भी बात हमें बेहद आकर्षित करती है। चंद्रमा का इतिहास बहुत पुराना है। कहा जाता है कि मानव जाति की उत्पत्ति से पहले से ही चंद्रमा मौजूद है। न जाने और भी कितने रहस्य हैं चंद्रमा के। इन्हीं में से कुछ रोचक तथ्यों के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं, क्या है चांद से जुड़े रोचक तथ्य। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यह सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। चांद धरती के आकार का केवल यह 27% ही है। चंद्रमा का आकार देखने में गोल लगता है, लेकिन यह अंडे के आकार का है। चंद्रमा 2300 मील प्रति घंटे की औसत गति से पृथ्वी की परिक्रमा करता है। पृथ्वी के मध्य से चंद्रमा के मध्य तक की दूरी 384,000 किलोमीटर है। चांद का क्षेत्रफल अफ्रीका के क्षेत्रफल के बराबर है। चांद का वजन लगभग 81 अरब टन है। नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर जब अपना पहला कदम रखा तो उससे जो निशान चांद की जमीन पर बना, वह अब तक मौजूद है और अगले लाखों सालों तक ऐसा ही रहेगा, क्योंकि चांद पर हवा नहीं है। इसी तरह की अनेक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।